रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव। इनको थोड़ा खींचकर पढ़ें, अलिफ जिससे पहले ज़बर हो। साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने हरकत ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं वो पढ़ा था, और आज के इस वीडियो में हम लोग हुरूफ मद्दा पढ़ेंगे। मद का मतलब होता है खींचना। मद कई तरीके के होते हैं, उसमें से एक है साथियों हुरूफ मद्दा। और हुरूफ मद्दा अलिफ या वाव ये तीनों साथियों हुरूफ मद्दा में आते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा का मतलब होता है कि वैसा अलिफ जिससे पहले ज़बर हो। जैसे यहां पर है बा और अलिफ है, तो बा अलिफ ज़बर बा, तो ये अलिफ से पहले क्या है? ज़बर है, इसलिए इस अलिफ को बोलेंगे बा मद्दा, ये अलिफ मद्दा। और जिस तरह यहां पे जीम है और अलिफ है, जीम अलिफ ज़बर ज, तो ये अलिफ है, अलिफ से पहले क्या है? ज़बर है, इसलिए इस अलिफ को बोलेंगे अलिफ मद्दा। क्योंकि अलिफ से पहले जब ज़बर हो तो उसको साथियों अलिफ मद्दा बोला जाता है, और उस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाता है। खींचने का मतलब है एक अलिफ के बराबर खींचना। हमज़ा अलिफ ज़बर अ, बा अलिफ ज़बर ब। साथियों, अगर सिर्फ बा ज़बर ब होता तो सिर्फ बोलते बा ज़बर ब, इसको खींचते नहीं, क्योंकि इस पर हरकत है और यही अलिफ से पहले ज़बर है, तो इसलिए इसे हम लोग खींचेंगे। ब अलिफ ज़बर ब, ता अलिफ ज़बर त, सा अलिफ ज़बर स, जीम अलिफ ज़बर ज, ह अलिफ ज़बर ह, खा अलिफ ज़बर खा, दाल अलिफ ज़बर द, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़, रा अलिफ ज़बर रा, ज़ अलिफ ज़बर ज़, सीन अलिफ ज़बर स, शीन अलिफ ज़बर श, साद अलिफ ज़बर सा, ज़ाद अलिफ ज़बर ज़ा, ता अलिफ ज़बर ता, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, ऐन अलिफ ज़बर आ, गैन अलिफ ज़बर गा, फा अलिफ ज़बर फा, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा। इन सभी अलिफ को एक अलिफ के बराबर खींचना है, क्योंकि ये सभी अलिफ मद्दा की मिसाल है। काफ अलिफ ज़बर का, लाम अलिफ ज़बर ला, मीम अलिफ ज़बर मा, नून अलिफ ज़बर ना, वाव अलिफ ज़बर वा, हा अलिफ ज़बर हा, या अलिफ ज़बर या, मश्क ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, दाल ज़बर द, ज़ाद। यहां पे एक बात आप ध्यान देंगे कि ज़ा के बाद अलिफ है, यानी अलिफ से पहले ज़बर है, तो ये वाले ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा इसको तो खींचेंगे, लेकिन दाल अलिफ ज़बर द द द इसको खींचेंगे नहीं। क्यों? कि दाल के ऊपर ज़बर है, और जिस हर्फ के ऊपर ज़बर होता है, ज़बर को जल्दी पढ़ते हैं और उसे खींचते नहीं हैं, जैसा कि हमने तख्ती नंबर 3 में हरकत वाले तख्ती में पढ़ा था। ज़ अलिफ ज़बर ज़, दाल ज़बर द, ज़ाद, खा अलिफ ज़बर खा, फा ज़बर फ, खाफ। यहां भी फ नहीं खींचेंगे इसको, बल्कि क्योंकि इस पर सिर्फ ज़बर है और जल्दी पढ़ते हैं ज़बर को। और ये खा को इसलिए खींचेंगे कि ये अलिफ से पहले क्या है? ज़बर है, और ये अलिफ मद्दा है, और जो अलिफ मद्दा होता है उसे खींचकर पढ़ते हैं। खा अलिफ ज़बर खा, फा ज़बर फ, खाफ, ता अलिफ ज़बर ता, बा ज़बर ब, ताब, जीम अलिफ ज़बर जा, हा ज़बर ह, जाह, दाल ज़बर द, जाहद, हा अलिफ ज़बर हा, सीन ज़बर स, हास, बा ज़बर ब,
हासब, जीम पेश जू, नून अलिफ ज़बर न, जुन, है पेश हु, जुनाहु। यहां पर एक बात आपको ध्यान देना है कि जीम पेश जू जल्दी पढ़ेंगे इसको, और ये नून अलिफ ज़बर न इसको खींचेंगे, ठीक है। अगर ये जू बोलते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्यों? इस पर पेश है और जिस हर्फ पर पेश हो उसे जल्दी पढ़ते हैं, और नून अलिफ ज़बर ना यहां पर अलिफ मद्दा है तो इसलिए इसे थोड़ा यानी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। जीम पेश जू, नून अलिफ ज़बर न, जुन, है पेश हु, जुनाहु, शीन अलिफ ज़बर श, रा ज़बर र, शर, बा ज़बर ब, शरब, फा ज़बर फ, रा अलिफ ज़बर रा, फरा, गैन ज़बर ग, फराग। इस रा को पुर भी पढ़ना है और खींचना भी है, क्यों? कि रा के ऊपर ज़बर है और जिस रा के ऊपर ज़बर हो उस रा को पुर पढ़ते हैं, और अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए इस अलिफ को खींचेंगे, यानी ये अलिफ मद्दा है। फ ज़बर फ, रा अलिफ ज़बर रा, फरा, गैन ज़बर ग, फराग, खा अलिफ ज़बर खा, दाल ज़बर द, खाद, ऐन ज़बर अ, खादा, काफ अलिफ ज़बर क़ा, ता ज़बर त, क़ात, लाम ज़बर ल, क़ातल, साद अलिफ ज़बर सा, बा ज़बर ब, साब, रा ज़बर र, साबर, ता ज़बर त, ऐन अलिफ ज़बर आ, ता, लाम ज़बर ल, ताल। साथियों, इस तरह आज हमारा तख्ती नंबर 4 का अलिफ मद्दा के सबक पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग कल पढ़ेंगे या मद्दा को, यानी वैसी या जिससे पहले जेर हो तो उस या को खींचकर पढ़ते हैं, और ये वाला सबक कल हम लोग पढ़ेंगे। अगर साथियों आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पर या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी यानी इससे पहले वाले तख्ती को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो साथियों यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है या कोई मशवरा है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर दे सकते हैं। शुक्रिया।